बदलता वक्त, बदलते नेता कभी किसी के नहीं होते। ये बात आपने हजार बार सुना होगा और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से देश के वज़ीर आज़म का जो बयान है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान है और एक से बढ़कर एक जो दिग्गज चुनाव प्रचार करने बिहार की दहलीज पे आए हैं, उनका जो बयान है, जो बदलते तेवर हैं, बदलते बयान है, बदलते भाषण है, या फिर ये कहें कि जहरीले बयान है, नफरती बयान है, वो कभी किसी के नहीं होंगे। इस बात को बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और नहीं तो हम सब की बर्बादी है, हम सब का नुकसान है, बिहार का नुकसान है, बिहार के तरक्की और विकास का नुकसान है। इस बात को जितना जल्दी हमारा समझ लें उतना बेहतर होगा। दर्शकों, बिहार में जितने भी जिले हैं उतना तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और जितने ज़िले हम और आप घूम रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर पा रहे हैं, ये समझ में तो आ गया है कि एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, तमाम जो उनके प्रचारक हैं, जो धुरंधर हैं और उनके जो बयान हैं, उसे ये समझ में आ गया है कि ये लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में, सत्ता की मलाई खाने के लिए बिहार की जनता को ऐसा लगता है कि मूर्ख समझ रखा है। उनको लगता है कि इनको किसी भी तरह से बरगला दिया जा सकता है, लॉलीपॉप दे दिया जा सकता है और जैसे चाहे वैसे हम इसका वोट ले सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमने जो कहा कि बदलते वक्त की बात हमने जो किया, वो क्यों किया? देखिए, वोटिंग के दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। प्रचार का जो वक्त है वो जोरों शोर पर है, चाहे वो समस्तीपुर का जितना भी विधानसभा सीट हो, चाहे वो रोसड़ा हो, चाहे कल्याणपुर हो, मोरवा हो, चाहे वो दरभंगा में चले जाइए, मधुबनी में चले जाइए, जितने इस क्षेत्र में आकर जाते हैं। फिर उसके बाद 11 को, यहाँ 6 तारीख को वोटिंग है। तो आप अगर देखेंगे जैसे जैसे आ रहा, नेताओं के जो है जोश जुनून बढ़ तो रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वक्त जैसे जैसे कम होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। देखिएगा उनके बयान रील से लेकर जो है अब रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़की, बिहार के तमाम वो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वैसा भाषण देंगे जो बिहार का तरक्की हो सके, जो बिहार के मूल बातों से जो है ना रिलेटेड कर सके। लेकिन आज देखिए ना, वो रील की बात करते हैं, उसी को रोजगार समझते हैं, कभी पकौड़ा को रोजगार समझते हैं। किसी का जो है ज़मीन से लेना देना नहीं है ऐसे बयानों का। फालतू भाषण आप कह लीजिए, घटिया भाषण कह लीजिए कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है और ऐसी बयान जिसका कोई लॉजिक नहीं है बिहार के विकास से, तरक्की से। उनको फैक्ट्री लगाने का कोई दिमाग नहीं है, यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिले उसके लिए कोई पैमाना नहीं है, यहाँ के बच्चे बर्बाद ना हो, पढ़ाई लिखाई यहीं करें, वो किसी और स्टेट या किसी दूसरे राज्य में ना जाए, यहाँ बेहतर उनको पैसा मिले, इसके लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। अमित शाह जी का बयान देख लीजिए, ओसामा को लेकर बयान हो या किसी चीज़ को लेकर बयान हो या बिहार की तरक्की को लेकर बयान हो, ऐसा घटिया बयान। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है कि हम फैक्ट्री लगा सके। अरे भैया, आप अडानी को 1 रुपये में बेच सकते हैं, लीज पे ज़मीन दे सकते हैं, ये क्या तमाशा है? फिर उधर आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के ही बयान को देख लीजिए, सम्राट चौधरी के बयान को देख लीजिए, और एक महोदय का तो नाम क्या ही बोला जाए, योगी जी है मुख्यमंत्री यूपी के। अरे भाई, उनको तो अब्दुल कलाम और जो है बाबर जैसे नाम के अलावा उनको कुछ बोलना ही नहीं आता है। समझ से परे है कि उनके जेहन में, दिमाग में कितना नफरत भरा पड़ा है। अरे यार, बिहार के लोगों के लिए आप सोच नहीं सकते क्या? तो ये हमारा आप देख रहे हैं नेताओं के ऐसे बयान है, उनके प्रचारकों के ऐसे बयान है। अगर वही इंडिया गठबंधन की आप बात करें, देखिए यहाँ पे दलाली की बात नहीं है, यहाँ पे चाटुकारिता की बात नहीं है। अगर आप बयानों को देखें, हमने अभी मौखिक तौर पे दिखाया कि जो अभी बिहार के चुनाव प्रचारों में चल रहा है, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी के जो बयान है, नीतीश कुमार के, उनको समझिए। देखिए, सम्राट चौधरी के जो बयान है, ये कैसी बात कर रहे? गिरिराज सिंह कह रहे हैं नमक हराम, मुसलमानों को ही गाली दे रहे हैं कि हमको वोट नहीं देता है। उनके अशोक यादव जो सांसद हैं बीजेपी के मधुबनी से, वो कहते हैं कि भाई साहब, सड़कों पे मत चलो, मोदी जी को वोट नहीं दोगे तो, स्कूल मत जाओ, राशन मत लो, उनके बाप का देश है। लेकिन इंडिया का गठबंधन जो है, उनके तर्क को जरा सा समझिए और फिर दोनों में रिलेटेड कीजिए और समझिएगा कि वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, नेता किस तरीके से जो है अपने आप को बदल रहे हैं और इससे जनता को कैसे लूटने की जो साजिश है वो उनकी कामयाबी हो रही है। आइए अब बताते हैं इंडिया गठबंधन।